वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रीवियस टू वीडियोस में प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने 3 फार्मूलों को डिराइव किया था, वो था हमारा मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, एच इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आर इक्वल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हम इसको इस तरीके से याद रखते हैं कि पूरे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं जहां एक जगह अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो फिर पूरे फॉर्मूले में कहीं पे 2 नहीं आएगा। जैसे देखिए इस पूरे फॉर्मूले में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली आप इस फॉर्मूले में आप देखो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो पूरे फॉर्मूले में और कहीं 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ रेंज में आप देखो तो यहाँ साइन 2 थीटा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन है, फिर पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। मतलब एक जगह 2 का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो फिर कहीं पे नहीं आने वाला। इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, अगर यहाँ 2 आ गया तो अब कहीं पे भी 2 नहीं आएगा, u और साइन थीटा और g रहेगा। सिमिलरली h में आप देखो यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो अपॉन में 2g हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन आ गया। सिमिलरली रेंज में अगर हम देखें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन आया अपॉन जी, तो एक ही जगह 2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। आप लोग भी अपने माइंड में कुछ न कुछ एक पॉइंट बनाना पड़ेगा जिससे इसको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है इसमें। तो आइए देखते हैं ये 3 फॉर्मूला, इस 3 फॉर्मूले पे ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट है, और हम कुछ हाइट पे भी हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब किस टाइप की चीज है? आप देखिए एक बॉल है जो कि इस हॉरिजॉन्टल से, ओरिजिन से ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे यहां से ऐसे थ्रो किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स का मतलब रेंज। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्स मींस रेंज r। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, रेंज ना बोल के वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स हो गया। ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही हमारा रेंज होता है। इसलिए आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। कभी कभी इस तरीके से वर्डिंग को चेंज कर देते हैं। तो t इक्वल टू आपको पता है 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। आप देखिए यहां पे आपको u पता है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा पता है 60 डिग्री, और g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले लीजिए। g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे वैल्यू यहां पुट करके आपका t टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट होकर आ जाएगा इन सेकेंड्स। सिमिलरली आइए रेंज को देखते हैं। रेंज मींस u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब देखिए u पता है, थीटा पता है, g पता है, आपको केवल कैलकुलेशन करना है। बस ये 2 फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंपल है, बट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस ट्रेवल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस ट्रेवल का क्या मतलब है। तो ये कहने का मतलब है रेंज आपको कैलकुलेट करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इतनी बस। आइए थोड़ा सा इसी तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर
विद स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आप देखिए, मैं अपने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली हम थ्रो करते हैं, किसी हाइट एच से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, आप अगर छत पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली अगर आप थ्रो करोगे तो वो भी इस टाइप से ट्रैक फॉलो करेगा, मींस प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। इसको हमने प्रूव भी किया था और इसके बेसिस पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज को हमने कैलकुलेट भी किया था, और एक फाइनल वेलोसिटी भी कुछ पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया था। आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखोगे, वहां पे हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद a स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। ये u जो है ये 45 मीटर पर सेकेंड है, इससे हम थ्रो कर रहे हैं। तो क्या हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला, फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। वो क्या बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, सपोज यहां से हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड का दिया। अब हमसे बोलता है कि सपोज यहां से 3 सेकेंड में हम सपोज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है और पोजीशन क्या है। पोजीशन मींस एंगल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल वो गेन कर रहा है। तो आप देखो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v है वो तो ये है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट हमारा vy, और ये है हमारा vx। आप देखिए यही हमने कैलकुलेट किया था, और प्रीवियस वीडियो देखिए तो वहां से हमारी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आई थी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और हमारा ये vx क्या है, vx इज नथिंग बट ओनली u। क्यों? क्योंकि u जो है ये vx जो है वो ईच एंड एवरी पोजीशन पे सेम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया अपने प्रीवियस दोनों क्लासेस में, दोनों वीडियो में आप देखोगे तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होता है। तो u है ये हमारा, तो u स्क्वायर प्लस vy हमने कैलकुलेट किया था, gt कैलकुलेट होके आ रहा था, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। यहां से आपका ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है तो क्या वेलोसिटी होगी, वो वही हमारी ये v वेलोसिटी है, वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। u आपको पता है 45 मीटर पर सेकेंड, g हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड आपको लेना है, और t मींस 3 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। सारे क्वांटिटी सारे वैल्यूज आपको नोन है, आप यहाँ पे पुट करके यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे मीटर पर सेकेंड। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट एक बार आपको समझना पड़ेगा उसके डेरिवेशन को, उसके फॉर्मुलेशन को, तभी वो चीज सिंपल हो पाएगी। अब आप देखिए पोजीशन, पोजीशन मींस एंगल, ये एंगल हमने बीटा से प्रीवियस क्लास में डिनोट किया था। तो पोजीशन निकालने के लिए आपको बताया था कि tan बीटा दिस इक्वल vy अपॉन vx। आप देखिए यहां से ये vx है तो ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये vy है तो इसको वैसे vy हम दिखाएंगे, ये हमारा vy है, ये vx है, तो tan बीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस मींस vy अपॉन vx। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो tan बीटा इक्वल टू vy अपॉन vx, vy आपकी gt है और vx आपका u है। ये दोनों वैल्यू यहां पे रख के और आप tan बीटा इक्वल टू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से बीटा इक्वल टू tan इनवर्स दिस मच ऑफ अमाउंट। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस है, बट उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी जो है वो चीज आपको इजी लगेगा और कैलकुलेट हो जाएगा। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम, कोई भी आपको जो भी मिलेंगे एकदम सिंपल ही क्वेश्चंस रहेगा, बट एक बार आपको उसके कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि किस पॉइंट पे कैसे हमको वेलोसिटी या रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कैलकुलेट करना है। आइए इसी तरीके से क्वेश्चंस और देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं कि ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज गेन करता है। ध्यान दीजिए,
अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एक ऐसे एंगल से थ्रो कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम रेंज सपोज 5 किलोमीटर गेन करता है, सपोज 5 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा उसी ऑब्जेक्ट को जो हमने थ्रो किया है। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किसी ऑब्जेक्ट को हम ओरिजिन से थ्रो करते हैं तो वो अपना मैक्सिमम रेंज गेन करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रेंज गेन करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने अपने फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के क्लास में डिस्कस किया था कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पे हमारा रेंज जो है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम रेंज हमने कैलकुलेट किया था और उसी ऑब्जेक्ट का हमने मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट किया था और वहां से हमारा मैक्सिमम रेंज हमारा कैलकुलेट होके आया था एच मैक्स दिस इक्वल आर मैक्स अपॉन 4। ये रिलेशन कैलकुलेट होके आया था। आप देखोगे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट वीडियो, तो उसमें हम लोग ये रिलेशन कैलकुलेट करके डिराइव होके आया था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर वो मैक्सिमम रेंज वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो उसी ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो कितना होगा। तो आप देखिए यहां से ये आ जाएगा 5/4, ये वैल्यू आएगी दिस मच ऑफ मीटर, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो आपको अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर हो और आपने सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझा है तो एक लाइन 2 लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फिजिक्स के। मैंने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया है कि पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन को मैक्सिमम 4 लाइन में ही सॉल्व करेंगे। अगर 4 लाइन के आगे आप बढ़ रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, आपको वहीं पे रुक जाना है और फिर से अपने 0 पॉइंट पे आना है और वहां से अपने आप को चेक करना है। आप देखोगे अभी तक हमने YouTube पे इतने वीडियो हमने डाले लेकिन कोई भी क्वेश्चन हमने अगर सॉल्व किया है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लाइंस में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और आप भी जो है अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे तो आपको भी फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 4 लाइंस में ही आपको सॉल्व करेंगे। उससे ऊपर जाने पे आप वहीं पे रुक के आप जो है आप 0 पॉइंट पे आके फिर से आप थिंक करिए, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में फिर से भी कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, जेई और नीट के लेवल का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को फिर हम क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।